ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बिला तहहीद बिला तमहीद मैं दावत सुहन बड़े ही अदब के साथ देने जा रहा हूँ। मुफक्र मिल्लत तर्जुमान फ़िक्र रज़ा आलमी मुबल्लिग इस्लाम, लाखों करोड़ों दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करने वाली वो कसी आवाज़ आपके समातों के हवाले पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब दामद बरकातुहुम आलिया कुसिया सजावनशीन आस्थाना आलिया कादरिया गखड़ मंडी आप तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। सारे हज़रात रोशनी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम्द व सलात के बाद अजीज़ दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, इस महफ़िल मुबारका का एहतमाम हर साल हमारे लिए अजीज़ करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और इस महफ़िल मुबारका की ढेरों बरक़ात अल्लाह पूरे ख़ानदान को नसीब फरमाए। अहले बैत अतहार की मोहब्बत फ़राइज़ दीन का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से जो कामिल मोहब्बत नहीं करता उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये कोई नारा नहीं है, ये कोई खिताब नहीं है, ये कोई देखा देखी सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का फतवा है और इस पर आपने 20 दलाइल कायम फरमाए हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला अली की मोहब्बत ईमान है और हज़रत अली का बुग़्ज़ निफाक है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। दलील क्या है? नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा हाजिर हुए और अपना अमीर उन्होंने हज़रत अब्बास को बनाया जो हुजूर के चचा हैं। सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थोड़ा सा नजराना हर महीने हम अहले बैत अतहार की खिदमत के लिए पेश किया करेंगे। घर में अज़वाज मुतहरात हैं, आपके यहाँ कसरत से मेहमानों का आना जाना है और जो ज़राए नज़र आने वाले हैं वो मौजूद नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, अखराजात बज़ाहिर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये नजराना तवज्जो है मेरी बात पर आप हज़रात? आज भी लोगों की बड़ी नज़र रहती है कि अल्लामा साहब रोटी कहाँ से खाते हैं, ये पीर साहब जो है ये खाते कहाँ से, ये नज़र रहती है ना जी लोगों को। दीन का काम इतना कठिन और इतना मुश्किल है और हमा पहलू बड़ी मसरूफियत मांगता है। इसके होते हुए कोई और काम करना इंसान के बस की बात नहीं होती, मुश्किल होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर हम हर महीने ये थोड़ा सा नजराना पेश करेंगे अगर आप कबूल फरमाएं। अभी सहाबा लेके पहुंचे ही थे कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दी और फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा,
महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हें जो दीन की तबलीग की है तो मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ कुछ करना है तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरे कुर्ब वालों से प्यार करते रहना। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके करीबी, आपकी अहले बैत। तो महबूब ने फरमाया फातिमा, अली और उनकी औलाद। अज़वाज मुतहरात तो पहले, लेकिन ना कुछ बड़े अजीब लोग हैं बेचारे, वो कहते हैं घर वालों में बीवियां शामिल नहीं। हालांकि आप किसी शख्स से आज पूछें कि घर वालों को क्या हाल है तो बीवी को लगा करके कहेगा कि घर वाले ठीक ठाक है। बोले अब बड़ी अजीब मंतक है, क्योंकि लोग अब दीन मंतक से, फलसफे से समझना चाहते हैं, वाज़े आयतों और हदीसों से दीन नहीं समझते, बल्कि तरोड़ मरोड़ की चीज़ों से समझते हैं। कभी मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात को? पूरी दलाइल दिए जाते हैं कि जी हुजूर की जो अज़वाज मुतहरात हैं वह अहले बैत नहीं। एक बात बताएं, मुझसे आपसे आम आदमी पूछता है घर वालों का क्या हाल है, इससे क्या मुराद होता है? बोल दे नहीं तुझी मेरे अगे नहीं बोल देते हो ना कि कदों बोलना तो इससे क्या मुराद होता है? तो ये सादी सी बात है, उन दोस्तों को भी समझना चाहिए कि ये अजीब मामला है कि आप किस तरह का दीन जो है उसका इबलाग कर रहे हैं। तो मेरे भाई याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया अली, फातिमा और उनकी औलाद, बिलखुसूस इनका महबूब ने तज़किरा फरमाया। इनकी मोहब्बत ईमान है, इनकी मोहब्बत, ये याद रखें कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मौला अली की मोहब्बत ईमान है और उनका बुग़्ज़ निफाक है, तो ये भी तिरमिज़ी में मौजूद है कि जिसके दिल में हज़रत उस्मान गनी का बुग़्ज़ था, नबी पाक ने उसका भी जनाजा कोई नहीं पढ़ाया था और बयान करके फरमाया ये बुग़्ज़ उस्मान पे मरा है, लिहाजा इसका जनाजा, ये तिरमिज़ी में मौजूद है। तो मेरे भाई याद रखें, सहाबा से प्यार करें, अहले बैत से प्यार करें। क्या करें? हम भला क्या करते हैं? यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हम क्या करते हैं? बहस करते हैं। हमारे यहाँ जो काम होता है ना बहुत ज्यादा, वो क्या है? बहस होती, अभास होती, बस लगे हुए लोग, काफिर तमाशा देख रहा है कि चलो आपस में टकराए हुए, खैर बहस हो, हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, हर चौक पे बहस हो। और जहां बहस से बात जरा आगे निकलती है वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ अभास है या दंगा फसाद, लड़ाई। खुदा के बंदो प्यार करो। अमल करने वाले बहस नहीं करते, वो अमल करते हैं। अमल करने वाले वो बहस नहीं कर रहे, वो तो अमल कर रहे हैं, वो तो जिक्र कर रहे हैं, वो तो उनका तज़किरा कर रहे हैं, वो तो उनके नाम की माला जाप रहे हैं। उनकी तो सुबह शाम में अली अली और हसन हसन और हुसैन हुसैन करते गुजरती है। तो काम कर रहे हैं, यहाँ बहस हो रही है। दलाइल क्या किसी ने रखने हैं? यहाँ तो बहस ही बहस, दरवाजा खुला हुआ। प्यार करें अहले बैत से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ड्यूटी लगाई, माँ बाप की जिम्मे लगाया। फरमाया अपने बच्चों को कुरान तुमने सिखाना है, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत तुमने सिखानी, और अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत भी तुमने सिखानी। माँ बाप के जिम्मे है। माँ बाप को पता ही उस वक्त चलता है जब बच्चा किसी खारजी के हत्थे चढ़ जाता है या राफजी के हत्थे चढ़ जाता है। खुद मोहब्बत सिखाएं। कैसे? जैसे हजरत उमर फारूक ने अपनी औलाद को सिखाई थी। हजरत उमर फारूक। अब हमारे यहाँ इस्लाम के खिलाफ एक और साजिश हो रही है कि सहाबा और अहले बैत का इख्तलाफ साबित किया जाता है। कुरान ने कह दिया है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों पे सख्त थे पर आपस में बड़े रहमदिल थे। मुझे बताओ अल्लाह के कुरान की माने या किसी और की माने? बोले तो सही नहीं यार, किसकी माने? हमें किसी बंदे की किसी तफसीर की जरूरत नहीं। कुरान ने कह दिया रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े रहमदिल थे, खत्म हो गई बात। जब कुरान पाक ने कह दिया तो फिर किसी नई दलील की जरूरत, हमें किसी और तरफ जाने की हाजत याद। तो अपने बच्चों को अहले बैत किस तरह, हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना अपने हुजरे खास में तशरीफ फरमा थे। कुछ सूबों के गवर्नर मिलने आए थे, हजरत उमर उनसे मुलाकात कर रहे थे। हजरत उमर के अपने साहिबजादे जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुलाकात के लिए आए।
और जब वो अंदर दाखिल होने लगे तो जनाब उमर ने कहा, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मामूली आदमी नहीं, ये वो है जिनको नबी पाक ने कहा राजुल सालिह, उमर तेरा बेटा नेक आदमी, तेरा बेटा नेक आदमी। मुलाकात के लिए आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने हजरत उमर फारूक ने कहा कि अब्दुल्ला बेटे आप बात ठहरो, मैं कोई बात कर रहा हूं तो जिन लोगों के मुतल्लका बात है सिर्फ वो कमरे में रहेंगे, इन लोगों के साथ भी जो आए थे वो भी बाहर है, आप भी बाहर रहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दरवाजे के बाहर कमरे के बाहर खड़े हो गए। कुछ देर गुजरी तो इमाम हसन भी तशरीफ ले आए, इमाम हसन भी आए। अस्सलामु अलैकुम के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछने लगे कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे कि वाली साहब अंदर मसरूफ हैं, मुझे उन्होंने बाहर इंतजार करने को कहा है, मुझे भी उनसे कोई बात करनी थी, लेकिन शहजादे आप जाना चाहें तो अंदर चले जाएं, आप जाना चाहें तो चले जाएं, मुझे उन्होंने मना किया है। जब जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ने ये कहा तो इमाम हसन कहने लगे कोई मसला नहीं, मैं अभी जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, अगर आप बाहर खड़े हैं तो मैं भी थोड़ा इंतजार कर लूंगा, आप बाहर हैं तो कोई अर्ज नहीं, मैं जोहर के वक्त अमीरुल मोमिनीन से मस्जिद में मिल लूंगा। जनाब इमाम हसन तशरीफ ले गए, वापस चले गए। हजरत उमर फारूक फारिग हुए, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, बुला के कहा किस लिए आए थे? कहा हुजूर मैं अपनी बात तो बाद में बताऊंगा, पहले ये अर्ज करूं कि इमाम हसन भी आए थे, मुझे दरवाजे पे खड़ा देखा तो चले गए। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो रंग फाक हो गया, कहने लगे अब्दुल्ला इमाम हसन आए थे, शहजादे तूने वापस भेज दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर में बड़े हैं इमाम हसन से, वापस भेज दिया। अमल अमल सिखाता है औलाद को, मोहब्बत अहले बैत अमल। जनाब सैयदना उमर फारूक हार नहीं गए, दौड़े गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं पीछे था, जनाब उमर दौड़े गए, इमाम हसन के दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन बाहर आए तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कुछ लोग बातें करते हैं पर उनका वजूद, उनकी आंखें, उनका चेहरा उनकी गुफ्तगू के साथ मैच नहीं कर रहा होता। जदीद जुबान में कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज नहीं साथ दे रही होती, लेकिन कहते हैं मैंने जनाब उमर फारूक को ना जज्बाती होते देखा, जज्बाती अंदाज में कहने लगे शहजादे आए थे तो मिले बगैर क्यों आ गए? वो उमर जो कैसर और किसरा को खातर में नहीं लाते, कहते जाओ दौड़ जाओ, तो कहते हैं यहाँ मिस्कीनों की तरह आजिज़ी के साथ शहजादे आए थे तो वापस, और फिर उनके लबो लहजे में इतनी मिठास थी कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने अपने वालिद का ये रंग आज पहली दफा देखा, मैं हैरान हो गया कि वो उमर जो दुर्रा मारे और जमीन तेल वापस कर दे, दुर्रा मारे तो जल्जला रुक जाए, उनका ये अंदाज है। यहाँ कैफियत ये है। जनाब सैयदना इमाम हसन से कहने लगे मिले बगैर क्यों आ गए? तो फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी, जब कहा ना आपके अपने बेटे भी बाहर खड़े तो कहने लगे हसन आपका और मेरे बेटे का क्या मुकाबला? जोश जज्बात में कहने लगे क्या इनकी अम्मा का नाम भी फातिमा ज़हरा है? क्या इनकी नानी का नाम भी खदीजतुल कुबरा है? और क्या इनके नाना का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? और फिर जज्बात में, शौक में, दर्द के साथ सर से पगड़ी उतार के अपने बाल पकड़ लिए, कहने लगे हसन मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाना के उगाए हुए, नाना के उगाए हुए। सुने और याद रखें ये अंदाज, जब ये काम अपने बच्चों के सामने आप करेंगे फिर उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा होगी। अब ये वाला अंदाज जब इख्तियार, यार कोई अर्ज नहीं, किसी सैयद का अदब कर लेना चाहिए, कभी उठ खड़े होना चाहिए, कोई नहीं फर्क पड़ता, कभी थोड़ा सा ना। हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला रावलपिंडी में किसी आलिम के पीछे हजरत शेखुल इस्लाम ने नमाज पढ़ी तो वो आलिम सैयद थे, ख्वाजा साहब ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, और भी उलमा थे। नमाज पढ़ी तो सैयद साहब से कोई ऐसी गलती हुई, तकमीले नमाज पर लोगों ने देखा कि वो फलां मामला तो और तरह रह गया, तो नमाज तो हुई नहीं।
अब हमारे ज़माने में तो अल्लाह खैर करे किसी को पता चल जाए सही कि मौलवी साहब से गलती हुई है, फिर अल्लाह खैर करे उसका दिल करता है कि फौज ही मंगा लो, मौलवी साहब ने गलती कर ली, ये कैसे हो गया। वो फौरी तौर पे लोग सारे इस पे इजमा हो जाता है फटाफट। आलिम थे, सैयद थे। अब बाकी जो लोग करीब बैठे थे, ये तरीकत का मसला है। शेख के होते हुए लोग अपनी अपनी जुबान से कोई जुमला नहीं कहते, चुप रहते। तरीकत का सबक होता है, सब लोग खामोश रहे। और हज़रत शेखुल इस्लाम की खिदमत में अर्ज करने लगे, हुजूर आपने वो महसूस तो किया होगा, तो आप फरमाने लगे समझ मुझे भी आ गया, नमाज नहीं हुई पर अब वो सैयद है और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। कहने लगे वो सैयद है। अब उनको कैसे कहूं कि शादी नमाज गलत पढ़ाई है, कैसे कहूं? कहने लगे जुमले तलाश कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। बाद लोगों के पास जुमलों की कमी नहीं होती, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जुमले खत्म हो जाते हैं, जहां जुमले। आला हज़रत फाज़िल बरे, अभी आप नात सुन रहे थे ना, आप सब पढ़ रहे थे, 4 जुबानों में नात है। लम्याती नज़ीर कफ़ी नाज़र मिसले तो नशुद पैदा जा। लफ्जों का जखीरा किसी के पास इतना है ही नहीं जितना आला हज़रत के पास। लेकिन आला हज़रत ने जब नबी पाक के खानदान की बात की तो लफ्जों का जखीरा साथ छोड़ गया। जब लफ्ज साथ छोड़ जाते हैं ना, कोई लफ्ज नहीं होता कहने को, तो फिर बंदा कहता है क्या बात है। यानी अब उसके पास कोई लफ्ज, अब कोई लफ्ज नहीं तो आप पता क्या कहता है, क्या बात है। यानी अब लफ्ज कोई नहीं, मतलब मैं यहाँ क्या कहूँ, इसकी क्या बात। आला हज़रत ने जब नबी पाक के खानदान की बात की तो कहने लगे क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान ने करम की। अब लफ्जों का ज़ख़ीरा कोई नहीं पीछे, तो कहने लगे क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान ने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। लफ्ज साथ कहने लगे शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह कि मैं ना ढूंढ रहा हूँ कि कोई जुमला मिल जाए तो सैयद साहब से कहूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ना उठ के शाह साहब के करीब गए तो कहने लगे सैयद साहब आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा आया है, यही नमाज एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते। आपने नमाज पढ़ाई है मजा बड़ा आया है, यही वाली नमाज एक दफा जरा दोबारा नहीं पढ़ा देते, मजा बड़ा आया है। तो वो सैयद साहब कहने लगे हुजूर मुझे भी लग रहा था नहीं हुई, लग रहा था मुझे भी शक था। तो आपने अब बात की, मैं भी कह रहा था कि कोई एक बंदा और बताए, मेरा शक निकल जाए। तो मुझे समझ आ गई है कि नमाज नहीं हुई, चलो खड़ी करे सफे में दोबारा पढ़ाता। अब इसका असर क्या होता है कि जो दाएं वाले होते हैं, दाएं बाएं वाले, उनकी दिलों में अकीदत बैठती। तकरीरों से बातों का अकीदत नहीं बैठती, इस तरह अकीदत बैठती है। पहली बात यह कि उनसे अकीदत करें उनसे, और दूसरी बात यह कि अहले बैत के तरीके को भी समझे। हमारे यहाँ तो माज़अल्लाह मजाक होता है इमाम हुसैन के साथ। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भी केबल पे गंदा गाना नहीं लगेगा, और 11 महीने 20 दिन बस इमाम हुसैन से रिश्ता यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। उसके बाद भाई यकम मुहर्रम को 10 मुहर्रम तक पानी जाया नहीं करना, तो बाद में खोल के करो, क्योंकि इमाम हुसैन का पैगाम 10 दिन का है। आपने कैद कर दिया इमाम अली मकाम को 10 दिनों में, 10 दिन के अंदर मुकय्यद कर दिया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। बाकी 11 महीने 20 दिन किसके? और ना भाई लम्हा लम्हा इमाम हुसैन का है, घड़ी घड़ी है बैत नबूवत की है। ये क्या अंदाज है, ये क्या बात कि 10 दिनों के अंदर इमाम हसन हुसैन का जिक्र होगा, बल्कि इमाम हसन का भी लोग कोई नहीं करते, सिर्फ इमाम हुसैन का। वो नहीं बेटे हजरत अलीउल मुर्तजा के, वो बड़े नहीं, बल्कि नबी पाक ने जहां जिक्र फरमाया पहले इमाम हसन का किया, अल हसन वल हुसैन सय्यद शुबाब अहल जन्नह। उनका जिक्र नहीं होता, उनका तरीका तो समझे। अहले बैत नबुव्वत का पहला उसवा, पहला सबक आज की गुफ्तगू का ये है कि अहले बैत से प्यार करें, बहस ना करें। हम बहस करते हैं, प्यार करें। और दूसरी बात ये कि उनका तरीका समझे। उनका तरीका क्या है? अहले बैत नबुव्वत का पहला उसवा हसना फाका है, गरीबी है। और गरीबी पर वो मजबूर नहीं, वो तो जन्नत के मालिक है। सैयदा पाक इशारा करे तो रब करीम जन्नत से खाने भेज देता है, वो मालिक है। और मालिक को मुख्तार है, इख्तियार भी रखते हैं उसमें। लेकिन
उन्होंने ना एक वक्त रोटी और एक वक्त का फाका पसंद किया। चुप कर गए ना आप लोग, मैं देख रहा हूं आप परेशान हो गए। अहले बैत का तरीका फाका है, थोड़े पे सबर, थोड़े पे। ये जो दौड़ लगी हुई है ना, ये जो लालच है, ये जो दुनिया में भाग रहे हैं लोग दौलत कम, ये अहले बैत का तरीका। उनके घर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 3 लाख दिनार, समझ लो करोड़ों रुपया। कहते हैं 3 लाख दिनार जोहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन के पास आए। मस्जिद से चंद कदमों के फासले पर इमाम हुसैन का घर था। तो 3 लाख दिनार मस्जिद से जब वो निकले, उनकी जेब में थे, उनकी झोली में थे, लेकिन अपने घर पहुंचने तक उन्होंने सारे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। कितने बोलिए? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अपना कुर्ता उनको फटा हुआ था, मैंने अर्ज़ की हुज़ूर 2 दिनार रख लेते तो एक कुर्ता तो नया ले लेते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे बेटे पहले बताता तो मैं रख लेता, अब तो मेरी तवज्जो नहीं गई। तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ बांध के अर्ज़ करने लगे हुज़ूर मुझे तो लगता है मैं बता भी देता ना। तो आपने कहना था नहीं किसी और कोई कुर्ता पहना देते। फकीरी फाका थोड़े पे सब अहले बैत का तरीका, उनका ये उसवा है। हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला। यहाँ सारी मुसीबत ही पैसों की है, रट्टा चला हुआ, पैसे चाहिए, पहले पैसे, पहले रुपया। अगर बीबी साहबा के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, मैं और आप तो बहू ही वो लेने जाते हैं जो जरा लकड़ियां ज्यादा लेके आए, जिसके साथ मशीनें ज्यादा हैं, जो जेवर ज्यादा लाए। अहले बैत का तहार का तरीका कनात पसंदी है, थोड़े में सब्र करना, हौसला करना। यहाँ तो अल्लाह ताला खैर करे, अहले बैत के नाम पे जो मजलिसें और महफिलें सजतियां वो बड़ी महंगी है, नाथ का बड़ा महंगा है, बड़े बड़े अजीब हालात है। और वहां ये मामला है कि कनात पसंदी, सादगी, हुस्न। और फिर उससे अगली बात, उस सादगी में, उस फाके में सखावत भी करना। किस चीज में सखावत करना? फाके में, गुर्बत में। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई अमीर आदमी आएगा तो आके ना हमारे बच्चों का ख्याल करेगा। फाके में सखावत ये तरीका है उनका। और मेरे भाई ये भी आपको हर किताब में मिलेगा कि महीना महीना वहां चूल्हा नहीं जला। और ये भी आपको हर किताब में मिलेगा कि वहां जो भी मांगने आया है उसे झोली भर के दिया गया है। ये भी हर किताब में मिलेगा कि महीना महीना सैयदा पाक के घर में चूल्हा नहीं जला। ये भी हर किताब में मिलेगा कि जो आया है उसे झोली भर के दिया गया है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उसवा हसना, सखावत, फयाजी, उस फकर में, उस फाके में। इमाम हुसैन का एक कौल है, इमाम हुसैन से किसी ने कहा हुजूर मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूं तो बेहतरीन जगह बताएं जहां मैं पैसे खर्च करूं। बेहतरीन जगह, तवज्जो है मेरी बात पर? ये कौल मेरी नजर से पहली दफा गुजरा इस साल। एक नई किताब मेरे सामने आई, वहां मैंने देखा इमाम अली मकाम से कहा हुजूर बेहतरीन पैसा कहां खर्च करूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे तेरे खर्च करने की बेहतरीन जगह यह है कि पैसा उस जगह खर्च कर जहां किसी मुसलमान की इज्जत बच जाए, जहां किसी मखलूक का कर्ज उतारने के लिए खर्च कर, ताकि उसके दरवाजे पे जो उसे रुसवा करने आया है वैसे रुखसत हो जाए, उसकी इज्जत माफ। किसी की बेटी वकार के साथ रुखसत हो जाए। हम बेटियों के साथ तावन करते हैं पर वो सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे को पता नहीं चलता, बाकी सारे मुल्क को पता चल जाता है। उल्टे आपको पता चले, बाकी सारे गांवों को पता चलता है। मेरे अस्साब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज की हुजूर मैं फलाने की बेटी की शादी कराना चाहता हूं। तो फरमाने लगे शादी करा दे, पैसे दे दे, लेकिन शादी में ना जाना, खुद ना जाना। कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि उसका बाप तो फिर पूरी शादी में तेरे सामने आंख ही नहीं उठा सकेगा, वो तो तुझे ही प्रोटोकॉल देता रहेगा, बेचारा किधर जाएगा? इसलिए कि तू मौसम बन के चला गया, तूने नहीं जाना, बस देख के लौटा। हमारा मियार अलग। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, बीमार हो गए, तबीयत पे बड़ी तकलीफ है, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अब रुखसत हो जाऊंगा। शदीद अली, शदीद 60,000 दिनार का कर्जा था,
दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे कहा कोई मेरी इमदाद करो, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फिर कोई भी करीब फटकने को तैयार नहीं होता। कोई ना करीब आया तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद एक शख्स को कहने लगे, जाओ जाके कोई हुसैन इब्ने अली को खबर करो, उनके कान में जाके कहो कि मैं उनके नाना का पुराना नौकर, कोई जाके खबर दो, कोई बता दो। जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम मिला इमाम हुसैन को। यहाँ जाता है वो पीर गरीब मुरीद के घर, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जनाब कहे आ जाओ तो वो कहे ठीक है चलते हैं। बड़ी मुश्किल बात है। वो तो उस वक्त चलते हैं जब वो नया मकान नए टाउन में तामीर कर लेता है, फिर वो ओपनिंग में तशरीफ ले जाते हैं कच्ची कुल्ली में, और दरी पे बैठना इतना आसान काम नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जब खबर गई ना, और फिर कहते हैं जी कुआं चल के गए प्यासे के पास, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये कुआं चल के गया और आम पानी नहीं, साकी ये कौसर के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन खुद गए। और जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब घर पहुंचे तो उन्हें परेशान देखा, और जब परेशान देखा तो कहने लगे क्यों परेशान हो? उन्होंने जरा दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो कुछ लोग कमरे में खड़े थे। इमाम हुसैन समझ गए, लोगों से कहने लगे आप सब बाहर जाइए। जब लोग चले गए तो इमाम हुसैन ने सर पे हाथ रखा, जनाब उसामा बिन ज़ैद सर पे हाथ रखा तो कहने लगे उसामा क्यों परेशान हो? उनकी आंखें छम छम बरसने लगी। कहने लगे हुजूर 60,000 दिनार का कर्जा, लगता है वक्त अजल आ गया, मकरूज मर गया तो मेरा क्या बनेगा, और कोई शख्स भी मेरे करीब आने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन फरमाने लगे आप रुकिए मैं अभी आया। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फटाफट गए, खुद गुलाम को भी भेजा जा सकता, खादिम को भी भेजा जा सकता, खुद तशरीफ ले गए। चादर की ओट के अंदर, बुक्कल के अंदर 60,000 दिनार छुपा के लाए। और जनाब उसामा बिन ज़ैद के पास जब पैसे रखे तो उन्होंने नजरें झुकाई, मौसम का शुक्रिया अदा कर दे। तो इज्जत वाली माँ के इज्जत वाले बेटे, शान वाले बाप के शान वाले बेटे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे उसामा नजरें न झुकाइए, नजरें न झुकाइए, ये पैसे रात को ही आए थे। मैं सोच रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया है, मेरे तो मामला ठीक है, किसका नसीब है जो मेरे घर आया है? कहने लगे पैसे तेरे ही थे, नसीब तेरा ही था, बस अल्लाह ने हुसैन की ड्यूटी लगाई थी कि जा जाके पहुंचाया। हमारे यहाँ बताया जाता है कि इमाम हुसैन 50 साल की उम्र में करबला में गए, तो उससे पहले कहाँ थे? 50 साल की उम्र मुबारक उनकी वफाओं वाली जिंदगी, इबादतों वाली जिंदगी, रियाजतों वाली जिंदगी, तकवे वाली खूबसूरत जिंदगी। हजरत अमीर ने भेजा, उसने कहा हुजूर मैंने हजरत इमाम अली मकाम से मिलना है। तो फरमाने लगे जब तुम मदीने जाओ ना तो जिस बंदे के गिर्द सबसे ज्यादा रश देखो और जिसके चेहरे को भी लोग अदब से देख रहे हो, हाथ बांधे खड़े हो, समझ लेना वो हुसैन इब्ने अली। हर वक्त लोग उनसे फैज याब होते थे, हर वक्त हमा पहलू जिंदगी, गरीब की मदद, मिस्कीन की मदद, पर्दा पोशी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी एक ज़ौजा को तलाक देना चाहते थे। तो आपके करीबियों में से किसी ने पूछा कि हुजूर अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं। हमारे यहाँ अल्लाह खैर करे किसी के घर में झगड़ा हो तो वो घर में नहीं होता, वो सारे शहर को पता होता है। और जब तक हम 25 आदमियों को सुना ना ले अपने घर की दास्तान, तब तक हमें सुकून मुयस्सर। इमाम हसन तलाक देना चाह रहे थे, सुने उनका तरीका क्या है। तो किसी करीबी ने पूछा कि हुजूर आप तलाक दे रहे हैं, क्या मसला है? फरमाने लगे तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुजूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास। फरमाया मेरा और मेरी बीवी का अगर कोई मामला भी है तो मैं पर्दा पोशी करूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? फरमाया मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा और मेरी बीवी का मामला है। करीबी ने, बड़े करीबी आदमी ने पूछा। कुछ दिनों के बाद तलाक दे दी। वो आपके करीबी अजीज फिर आया, कहा हुजूर तलाक दे दी, अब तो बता दे क्या मसला था। तो इमाम हसन फरमाने लगे छोड़ यार वो गैर महरम हो गई है, मैं गैर महरमों की बातें करता फिरूं, गैर महरम बीबी की बातें तेरे साथ करूं? गैर, ये अंदाज था पर्दा पोशी का, ऐब छुपाने का, खुलूस का, अच्छी बोली बोलने का, मीठी बात करने का, खुलूस और लिल्लाहियत से रहने का।
हमारा अंदाज ही बड़ा निराला है। और सुने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद इमाम हुसैन दिन रात में 24 घंटे में फर्ज नमाजों के अलावा 100 रकअत नमाज नफल पढ़ा करते थे। और 3 दिनों के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन से ज्यादा वक्त गुजरा हो, 3 दिन से पहले पहले उनका कुरान पाक खत्म हो जाता। हम सारे तैयार हैं पर करबला की सुन्नत अदा करने के लिए, उससे पहले की जो सुन्नतें हैं वो अदा करने को तैयार है। हर बंदा तकरीर कर रहा है कि भाई हम तैयार हैं, करबला सजाओ, हाजिर है जाने देने को। भाई जान मांग कौन रहा है? जब जान देने की बारी आएगी फिर बात करना। अभी तो इस तरह कर 100 रकअत नमाज नफल पढ़ा कर, ये इमाम हुसैन का तरीका है। अभी तो इस तरह कर 10 सिपारे रोज कुरान पाक पढ़ा कर, ये इमाम हुसैन का तरीका। अभी तो इस तरह करके लाखों रुपया जेब में रख के ना तो मस्जिद से घर जाने तक बांट दिया कर, ये इमाम अली मकाम का तरीका। अभी इस सुन्नत पे तो अमल करना, आखिरी वाली सुन्नत पे पहले अमल करने को तैयार। आखिरी पता है ना कि वो नारों में रहेगी बात, वो भी बड़ा लंबा मसला। इमाम अली मकाम की एक खूबसूरत जिंदगी, एक बावका। और सुनो, इमाम हुसैन 5 नमाजों की इमामत फरमाते थे मस्जिद नबवी में। जुम्मा का खुतबा इमाम हुसैन देते थे 5। तवज्जो है मेरी बात पर? थोड़ा ज्यादा गौर करना मेरी बात। 5 नमाजों की कौन करता था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े दरवेश का नाम इमाम हुसैन है। तो सबसे बड़ा दरवेश तो 5 नमाजें सिर्फ पढ़ते नहीं, पढ़ाते ही थे। आपने वो दरवेश कहां से लिया जो नमाज ही नहीं पढ़ता? वो कहां से ले लिया आपने? जिसको वो मैं एक साहब ने आख्या, भाई तू बड़ा पीरा को फेरे लाना, उन्होंने कोई गल भी सुना के, मेरे पीर साहब कोई गल नहीं करते। मैं कोई कर दे, कहते उन्हें बंदा रखा जुमा पढ़ाने। मैं कहना जुमा आंदा नहीं था, अपना बंदा रखे आंदा होवे ते बंदा आंदा ही नहीं पीरा नु। असि अल्लाह खैर, ये काम करने वाला तो मौलवी होता है, तो दरवेश कौन होता है? खुदा का खौफ करें। ठीक है, कुछ लोग जाहिर सिर्फ उलूम ज़ाहिरा के कायल होते हैं, लेकिन जब आपको दरवेश मिलेंगे तो फिर भी मुसल्ला रसूल से मिलेंगे, फिर भी मिंबरे रसूल से मिलेंगे। खुदा खैर करे, तवज्जो रखा। किस तरफ चली जाती है कौम? जिसको मर्जी मानना शुरू कर देते हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये घराना, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का नूर। और 2 बातें जो बड़ी अहम है इमाम अली मकाम के उन्वान में। एक बात तो ये है कि इमाम हुसैन ने बताया, ग्राउंड रियलिटी कोई भी हो, जमीनी हकायक कुछ भी हो, जो बंदा जुल्म करेगा उसे कहा जाएगा तो जालिम है, जो जुल्म करेगा उसे। एक इसका तरीका है। यहाँ तो शराबियों की बड़ी फोटो के नीचे छोटी अपनी भी लगवा के लोग कहते हैं मैं 10 मुहर्रम पे 3 देगे पकाता हूँ। देगों का क्या मतलब हुआ? जब तू स्पोर्टर वोटर शराबियों का, बेईमानों, जालिमों, जाबरों का क्या मतलब हुआ देगे पकाना? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा भी नहीं कहा कुफर इस्लाम की जान दे करबला, फरमाया हक व बातिल की लड़ाई है। यजीद शराबी है और शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? वो मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है। जो ये काम करे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप बात तो करें, हमारे यहाँ तो तरीका ही नहीं सच बोलने का, मिजाज ही नहीं। मरूब हो जाए, चौधरी साहब आ गए जी, चौधरी साहब तो मैं मान गया, तो कब्र में भी चौधरी को कहना आ जाए तेरी देखो बात करने वाली। इमाम अली मकाम क्यों नहीं माने? तू कैसे मान जाता? तुझे खड़ा ही नहीं होना आता, तुझे खड़ा ही नहीं होना आता। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम आदमी था और जनाब सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलूम थे, दरबार में खड़ा किया। और जब बुला के सामने हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सुना है तू मेरे खिलाफ बातें करता है, तो हजरत सईद बिन जुबैर हंस पड़े, कहने लगा तू मुझ पे हंसता है, मुझ पे हंसता है। फरमाने लगे हाश इस बात पे रहा हूं कि तूने अपने आप को जिंदगी मौत का मालिक समझ लिया है। अपनी हैसियत देखो, काट देखो, उसको पसीना कांपने लगा गुस्से से। तो हजरत सईद बिन जुबैर से कहने लगा तुझे पता है इस वक्त क्या हो रहा है? फरमाने लगे मुझे पता है क्या हो रहा है, सारी ताकतों के बावजूद तेरा वजूद कांप रहा है और मैं अकेला हूं फिर भी हंस रहा हूं, इसलिए कि जुल्म तेरे साथ है और हक मेरे साथ है। हक तो हक अकेला भी हो तो ताकतवर होता है। हमारा मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं, कहते ही नहीं, सच बोलते ही नहीं, किसी बुरे को बुरा नहीं कहोगे तो बुराई कैसे खत्म होगी?
बुरे को बुरा नहीं कहोगे तो बुराई कैसे खत्म हो? ख्याल ही नहीं हमारा, हम तवज्जो ही नहीं करते। इमाम अली मकाम का उस्वा है, यजीद बुरा था तो इमाम हुसैन ने हर मकाम पे बुरा कहा, खुल के बुरा कहा, उस लानती की हर जगह। और हद है हुसैन तेरे भी इंतकाम की, लफ्ज यजीद गाली से बदतर बना दिया, हद कर दी इमाम हुसैन। आज लोग नाम तक रखने को तैयार नहीं। तो पहले बात हक के लिए खड़ा होना सीखे। हमारी तबीयत नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। हक के लिए खड़ा होना। ये बंदे एक और बहुत बड़ी टेंशन लेते हैं, कहते हैं जी क्या करें, उधर भी कुरान पढ़ा जा रहा है, उधर भी पढ़ा जा रहा है, हम किधर जाए? सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए था, तो फिर यजीद भी मुसलमान कहलाता था। इमाम हुसैन तो परेशान कोई नहीं हुए कि उधर भी कुरान है, इधर भी कुरान है, तो मैं किधर जाऊं? इमाम हुसैन ने सबक दिया है कि कुरान चाहे सारी जानिब हो, लेकिन फिर भी तलाश करना है कि कुरान पढ़ने वाला सच्चा कौन है। ये टेंशन जो आज सबको लग गई है कि सबको एक होना चाहिए, इमाम हुसैन को क्यों नहीं लगी? हमें बड़ी टेंशन है कि वो भी ऐसा कर रहा है, ये भी, हम किधर जाए? ये टेंशन आपको लगी है, इमाम अली मकाम को ज्यादा दर्द था उम्मत का, वो क्यों नहीं परेशान हुए कि मैं किधर जाऊं? और आखिरी बात ये है मेरे भाई, याद रखें, ये जो हम हौसला छोड़ गए हैं ना, हौसला रहा ही नहीं लोगों में, बिल्कुल हौसला नहीं रहा। ये जनाब नंबर थोड़े आए तो खुदकुशी कर ली, अब्बा ने डांटा तो खुदकुशी कर ली। जिस चौथे आदमी को आप छेड़े, उनका तो मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ी टेंशन, छोड़ गया हूं जी मैं, एक जनाजा पढ़ लिया घर में, अब खत्म। मुझे बताओ, जितनी आजमाइश करबला में आई है, दोबारा किसी पे आई है? आएगी क़यामत तक। इतनी भी आजमाइश होती है जितनी इमाम अली मकाम पे आई। फिर उसके बाद माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह को कह सकता है कि जनाब सैयदा ज़ैनब नफ्सियाती मरीज हो गई थी, बोले इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या बात करते हो साहब? हौसले हिम्मतें अल्लाह अता करता है। हमारे यहाँ तो हर बंदा कहता है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा थोड़े दिन पहले, मैं तीमारदारी करने गया, मैंने कहा बुजुर्ग को क्या हुआ? कहने बाप मैनू परेशानी वडेरा कर छड़े। मैं कहता तुहाडी उम्र कितनी होगी? कहते है कुछ 74 को साल। तो मैं कह इस उम्र च वडेरिया ही होगी, परेशानियां ना भी हो। तो मतलब बिला वजह अजीब बात है ना जी, वो टेंशन में बड़े रह रहे। ओ खुदा के बंदे, टेंशन क्या मतलब? हर चीज तारी कर रही है अपने ऊपर, हर चीज। ये तरीका नहीं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो अगर यजीद के दरबार में खुतबा देती हैं तो यजीद का सारा दरबार कांप जाता है। अगर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घोड़े पे बैठ करती हैं तो सन्नाटा छा जाता है शाम के दरबारों में। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बाद में बात खत्म नहीं हुई, ये लंबी गई। अब्दुल मलिक बिन मरवान जब खलीफा बना तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया अपने दरबार में, कहने लगा खलीफा मैं हूं और दुनिया सारी ज़ैनुल आबिदीन के हाथ चूमती है। ये भी बड़ी मुसीबत होती है ना, बड़ी मुसीबत। देखे ना यार, कभी किसी बादशाह के आपने लोगों को हाथ चूमते देखा है? बहुत बड़े वजीर के फूलों का हार डालते हैं पर कोई दस्तबोसी। लेकिन मेरी तरह का कोई वो शख्स जिसको कभी दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं कि काउंसलर भी बनेगा, लोग आके दस्तबोसियां करते हैं, हाथ चूमते हैं। वजह क्या है कि लोगों का ख्याल होता है कि शायद कभी इसके हाथ कुरान को ज्यादा लगते हैं, हदीस को ज्यादा लगते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगा हाथ इसके चूमते हो, पैर इसके चूमते हो, खलीफा मैं। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बुलाया और इमाम कहने लगा जब ज़ैनुल आबिदीन को घर से लाओ ना तो जंजीरें डाल के लाना। तो इमाम साहब को जंजीरें डाल के अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास जब लाया गया तो आके खड़े हुए। तो कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के लोगों का रश कब खत्म होगा? फरमाने लगे मैं कौन सा बुलाने जाता हूँ, मैं कौन सा बुलाने जाता हूँ, खुद ही आते, तू मना कर दे। कहने लगा ये जंजीरें मैंने डाली है तो मैं दोबारा भी डाल दूंगा, इन्हें मना करे। आप फरमाने लगे मुझे जंजीरों की धमकी न दे, ये मैंने बड़ी देखी हुई, ये पुरानी बात होगी। कहने लगा नहीं बार बार डलेगी। तो इमाम साहब फरमाने लगे मैं चाहूं तो अभी टूट भी सकती हैं। अभी आपने अल्लाह अकबर कहा तो सारी जंजीरें टूट के कदमों में गिर गई। तो मेरे भाई याद रखें, हक के लिए वो लोग हमेशा हौसले में रहे, हमेशा। वो अब्दुल मलिक बिन मरवान गया ना तवाफ़े काबा करने, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए, तो उसको किसी ने पूछा ही नहीं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए तो लोग तवाफ में भी उनकी इज्जत कर रहे हैं। ये दीन बड़ा बरकत वाला है, ये इज्जतें देता है, वकार देता है। तवाफ में भी लोग साइडों पे हो रहे हैं और इमाम साहब को रास्ता दे रहे हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा के गवर्नर मैं हूं और शाने इसकी ज्यादा है।
गवर्नर तो मैं हूं, शान इसकी ज्यादा, ये क्या बात। फर्जक शायर भी करीब घूम रहा था, कहने लगा फर्जक ये देखो लोग क्या कर रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन को रास्ता दे रहे हैं, मुझे पूछ नहीं रहे, इनको मैंने इनके चेहरे याद करनी है, मैं इन्हें सजा दूंगा। तो फर्जक बड़ा सियाना शायर था, कहने लगा बादशाह इनको तो सजा दे लेगा तो हजरे अस्वद का तो क्या करेगा, हजरे अस्वद को क्या हुआ। तो फर्जक कहने लगा जिधर जिधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाते हैं उसका भी चेहरा उधर ही जाता है, वो भी घूम रहा है, इमाम का दीदार कर रहा है। तो कहने लगा फर्जक तू भी उनका अकीदतमंद लगता है। तो फर्जक ने फिल बदी 14 शेर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में पढ़ दिए। कितने शेर उसी वक्त पढ़े। उसने क्या किया, फर्जक को उठा के जेल में डाल दिया। फर्जक जेल में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला कि मेरे कसीदा उसने पढ़ा है तो जेल में। तो इमाम साहब ने 100 दिनार भेजा। तो फर्जक बड़ा कमाल आदमी था, उसने ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैसे वापस किए। और खादिम कहता है मैं जब उसके पास पहुंचा तो रो पड़ा, कहने लगा हुजूर सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे, उन्हें राजी करके बड़ा माल कमाया है, कसम अल्लाह की इज्जत की, आपका जो कसीदा लिखा है वो माल कमाने को नहीं लिखा, वो कब्र अशर सही करने को लिखा है, लिहाजा ये पैसे मुझे दरकार है, ये रख ले, आपका कसीदा माल के लिए, ये मैंने आपके नाना को राजी करने के लिए लिखा है। तो साहिब वो हौसला जिंदगी में पैदा करो, हौसला ही नहीं है, दलेरी नहीं है, जरा जरा सी बात पर लोग होश खो बैठते, मिनट मिनट पे लोग बेहोश होते, फसादात होते। तो इमाम अली मकाम ने हमें बताया है हौसले, हिम्मतें, अज़म, ये सारी इंसानियत है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।